Hello everyone, welcome back with a new lecture. So guys, आज एक बार फिर से हम एक नए लेक्चर के साथ फिर से हम हाजिर हैं. चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस के ही कुछ और टाइम वर्ड्स की. वेल, लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी प्रेजेंट के पैसिव वॉइस, उसके बाद हमने पास्ट की पैसिव वॉइस. आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर. फ्यूचर में हम कैसे पैसिव वॉइस को बना सकते हैं और कुछ मॉडल वर्ब्स, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं हमारी, उनके साथ हम कैसे पैसिव वॉइस को बना सकते हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए शुरू करते हैं. यस, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस हमने प्रेजेंट में बात किया था. प्रेजेंट के पैसिव वॉइस और पास्ट के पैसिव वॉइस की हम बात कर चुके हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं, पहले फ्यूचर की बात करेंगे, उसके बाद हम मॉडल मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी, उनकी हम बात करने वाले हैं. सो फ्यूचर में हमारा टाइम वर्ड होता है विल. जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का हम यूज़ करते हैं, और विल के साथ हम यूज़ करते हैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म का मतलब बी की भी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. ओके, सो किस तरह से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे. मान लीजिए अभी मैं लेक्चर बना रहा हूँ, अभी ये मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तो लेक्चर के बाद मैं आपसे कहूँ भी आपको होमवर्क दिया जाएगा. आपको होमवर्क दिया जाएगा. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस में जो डूअर होता है वो हम उसको ओमिट कर देते हैं या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं. तो अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको होमवर्क दिया जाएगा, देने वाला कौन है उसको मेंशन मैं नहीं कर रहा हूँ. तो ये सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे, होमवर्क आपको दिया जाएगा तो आप बोल सकते हैं होमवर्क. होमवर्क दिया जाएगा यानी फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं विल बी. विल और उसके बाद बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो होमवर्क विल बी गिवन टू यू. होमवर्क विल बी गिवन टू यू. आपको होमवर्क दिया जाएगा. ओके, आपको होमवर्क दिया जाएगा. और अब जैसे हमारा ये जो पैसिव वॉइस है, आज हम ये पैसिव वॉइस ख़त्म करेंगे, और पैसिव वॉइस के बाद मैं आपसे कहूँ भी आपको अगला लेक्चर पढ़ाया जाएगा. तो कैसे बोलूँगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर विल बी taught. Next lecture will be taught. ओके, आफ्टर दिस लेक्चर वो लगा सकते हैं आप लास्ट में. नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉट आफ्टर दिस लेक्चर. ओके, आफ्टर पैसिव वॉइस या फिर आफ्टर पैसिव वॉइस ये भी हम बोल सकते हैं. तो आप ऐसे बोल सकते हैं आफ्टर पैसिव वॉइस. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉट आफ्टर पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस के बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाया जाएगा. ओके, मान लीजिए अभी हमारा जो कोर्स है ये चल रहा है, और इस कोर्स में बीच में अगर मुझे छुट्टी उट्टी, कभी छुट्टी हमको डालना होगा या किसी तरह का कोई भी है ना, तो फिर आपको क्या कराएं, सूचित किया जाएगा ना. आपको सूचित किया जाएगा. तो कैसे बोलेंगे, यू विल बी इन्फॉर्म्ड. यू विल बी इन्फॉर्म्ड. यू विल बी इन्फॉर्म्ड. आपको सूचित किया जाएगा. ओके गाइस, सो ऐसे हम बोल सकते हैं यू विल बी इन्फॉर्म्ड या यू विल बी नोटिफाइड. यू विल बी नोटिफाइड. आपको सूचित किया जाएगा. आपको सूचित किया जाएगा. मान लीजिए अभी कोई कंपटीशन है और उसमें कंपटीशन में प्राइज़ भी है, तो वो प्राइज़ हम आप कैसे भी, जो फर्स्ट रिवार्ड जीतेगा उसको इनाम दिया जाएगा या उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा. तो कैसे बोल सकते हैं, विल बी ही विल बी विल बी रिवॉर्डेड. ही विल बी रिवॉर्डेड यानी उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा. माय गॉड, ही विल बी रिवॉर्डेड.
उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ही विल बी रिवॉर्डेड। तो इस तरह से हम विल के जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनको बना सकते हैं। ओके, जैसे और भी जितने भी सेंटेंस, मान लीजिए आपको निगेटिव बनाना है, आपको निगेटिव बनाने के लिए विल के बाद नोट लगाना है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ऐसे बोलना चाहूँ कि भी तुमको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, तो ऐसे बोल सकते हैं ना, यू विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड। यू विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, यू विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड। या फिर आप विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, यू वॉन्ट बी इन्फॉर्म्ड, यानी विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड। या फिर विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आप यूज कर सकते हैं, विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है वॉन्ट। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, यू वॉन्ट बी नोटिफाइड या यू वॉन्ट बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से विल के भी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स, सो मॉडल वर्ब्स जो होती हैं हमारी, जिनमें आपने कैन पढ़ा होगा, कैन आपने सीखा है। कैन का हम यूज़ करते हैं कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी, और कैन के साथ हम एक्शन की यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म। सो आपको बी की भी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, और बी के बाद आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है। तो आप सेंटेंस कैसे यूज़ कर बनाएंगे जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि इंग्लिश बोली जा सकती है ना, इंग्लिश को सीखा जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मेरे से नहीं बोला जाएगा, मेरे से नहीं सीखा जाएगा, मैं नहीं सीख पाऊंगा। तो हम बोल सकते हैं ना, उसको ऐसे बोल सकते हैं, अरे इंग्लिश तो बोली जा सकती है, इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। मान लीजिए कोई नई कार लाके खड़ी कर दें और हम कहें इसको तो चलाया जा सकता है, तो आप बोल सकते हैं, दिस कार, this car can be driven, this car can be driven, इस कार को चलाया जा सकता है, इस कार को चलाया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं, he can be, he can be saved, उसको बचाया जा सकता है, he can be saved, उसको या प्रोटेक्टेड भी आप लगा सकते हैं, he can be protected, उसको सुरक्षित किया जा सकता है, he can be protected, he can be saved। ओके, सो आप कैन में भी पैसिव वॉइस इस तरह से बना सकते हैं, उसको बचाया जा सकता है। आपने कहा कि एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है, सो आप बोल सकते हैं, द एग्ज़ाम कैन बी क्रैक्ड, द एग्ज़ाम कैन बी क्रैक्ड, एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है, एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। मना करना है तो आपको कैन के बाद नोट लगा सकते हैं, एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम नहीं किया जा सकता, इस एग्ज़ाम को पास नहीं किया जा सकता, तो आप बोल सकते हैं, दिस एग्ज़ाम कांट बी, या फिर कैन नॉट बी क्रैक्ड या पास्ड, दिस एग्ज़ाम कैन नॉट बी पास्ड। ओके, कोई गाना है ना, और उसकी लिरिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं या टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो आप बोल सकते हैं, अरे इसको गाया नहीं जा सकता, तो हम बोल सकते हैं, द सॉन्ग कैन नॉट बी संग, ये गाना गाया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी संग। ओके, तो हम कैन के साथ नेगेटिव अगर बनाना चाहें तो कैन के बाद नॉट लगा सकते हैं। क्वेश्चन के लिए आपको कैन को बाहर निकालना पड़ेगा, तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कैन के अलावा हमने और कौन सी मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था शुड। तो शुड का हम यूज़ करते हैं एडवाइस के लिए, एडवाइस,
और शुड के साथ भी हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो बी की भी आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे भी, इसमें भी हम एडवाइस दे सकते हैं। कैन कैन सॉरी कैन में हमने कैपेसिटी बताई, शुड के साथ हम एडवाइस दे सकते हैं। जैसे मैंने कहूँ कि अ, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो होते हैं उसमें देखा होगा आपने, इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली ही नहीं जाती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं भी इंग्लिश स्कूल में बोली जानी चाहिए, बोली जानी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश शुड बी और उसके बाद स्पोकन, स्पोकन इन स्कूल। इंग्लिश शुड बी स्पोकन इन स्कूल, इंग्लिश स्कूल में बोली जानी चाहिए। ओके, मैंने कहा घर की सफाई की जानी चाहिए, घर की सफाई एवरी संडे, ऐसे बोल सकते एवरी संडे घर की सफाई की जानी चाहिए, हर संडे को घर की सफाई की जानी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं होम शुड बी स्वेप्ट। स्वीप मतलब एक वर्ड होता है स्वीप और उसका मतलब होता है सफाई करना, और स्वीप की थर्ड फॉर्म होती है स्वेप्ट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं होम शुड बी स्वेप्ट एवरी संडे, एवरी संडे। सो होम शुड बी स्वेप्ट एवरी संडे, यानी हर संडे को घर की सफाई की जानी चाहिए। ओके, तो शुड में भी आप इस तरह से एडवाइस दे सकते हैं। ओके, निगेटिव बनाने के लिए सेम, निगेटिव तो आप सबके लिए सेम ही है। टाइम वर्ड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आपको नोट लगाना है। जैसे आपने विल के बाद नोट लगाया, कैन के बाद नोट लगाया, शुड के बाद भी आप नोट लगाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि गाली नहीं दी जानी चाहिए, किसी को भी गाली नहीं दी जानी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं या उसको गाली नहीं दी जानी चाहिए, है ना, उसको गाली नहीं दी जानी चाहिए। तो ही शुड नॉट बी अब्यूज्ड, he should not be abused, he should not be abused, उसको गाली नहीं दी जानी चाहिए। he should not be abused, उसको गाली नहीं दी जानी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम शुड की भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और अगर मुझे स्ट्रॉन्ग, ये तो शुड का हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने हैं तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और मस्ट की पैसिव वॉइस भी हम कैसे बना सकते हैं, शुड को हटा के मस्ट लगा सकते हैं और हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को सीखे जाना चाहिए, ज़रूर सिखाया सिखाया जाना चाहिए, स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, कंप्यूटर स्कूल में ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस आप जब देते हैं तो आप मस्ट से दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला कंप्यूटर कंप्यूटर मस्ट बी टॉट इन स्कूल, कंप्यूटर मस्ट बी टॉट इन स्कूल, यानी स्कूल में कंप्यूटर को ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए। तो जब आप स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं तो आप मस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, बाकी इसके अलावा मॉडल्स माइट का भी यूज़ कर सकते हैं, मे का भी यूज़, यानी सभी के साथ हम बी और थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, सो आज की जो क्लास है इसमें हमने सीखा विल, कैन, शुड, मस्ट, इनसे हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पर सबके साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसलिए हमने बी की भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया और हमारे पैसिव वॉइस को बनाया। बी के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म हमको लगाना ही पड़ेगा। ओके, सो विल, कैन, शुड, इस तरह से हम लोग ये सारी एडवाइस बना सकते हैं, सॉरी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको विल, कैन, शुड, मस्ट और रेस्ट ऑफ जितने भी टाइम वर्ड्स हैं उन सभी में पैसिव वॉइस आप इजीली बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हैं। सो चलिए, आप मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।